हेलो गाइस, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th पास करते हैं एंड 12th पास करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप इस वीडियो से कई स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ मिल सकता है और मैं कोशिश करूँगा उन्हें बेहतर गाइडलाइंस देने की। तो 10th पास करने के बाद और 12th पास करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें अब आगे क्या करना है। तो उनके पास सही गाइडलाइंस नहीं होती हैं जिसकी वजह से वे अपने करियर को ख़राब कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो गलत ऑप्शंस चुन लेते हैं फ्यूचर के लिए, जहां से उनका करियर ख़राब हो जाता है। या फिर कई बार क्या होता है कि कई साल उनके वेस्ट हो जाते हैं और उस वक्त उन्हें लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि आपको ये गलती नहीं करनी है जो कई लोगों से हो चुकी है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप ये गलतियां नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2-4 पॉइंट्स हैं जिन पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो 10th पास करने के बाद या फिर 12th पास करने के बाद भी कहा जा सकता है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन कौन सी होती है, सबसे बड़ा सवाल क्या होता है स्टूडेंट्स के सामने, वो ये होता है कि उन्हें स्ट्रीम कौन सी लेनी है। आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेनी है। तो ये एक सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल होता है और सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। जहां मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, इनफैक्ट आपने भी कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्हें आप जानते हैं, आपके दोस्त या फिर आपके फैमिली में आपके रिलेटिव्स या फिर कोई भी जिन्हें आप जानते हैं, कि कई बार क्या होता है कि हम स्ट्रीम का सिलेक्शन गलत कर लेते हैं और फिर क्या होता है कि हम 1.5 साल 2 साल या फिर 1 साल उस स्ट्रीम को पढ़कर फिर से दूसरी स्ट्रीम चुनते हैं। ये कई स्टूडेंट्स के साथ होता है। इससे आपका वक्त बर्बाद होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं कि साइंस ले लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि स्ट्रीम्स सारी अच्छी होती हैं, साइंस भी अच्छी है, कॉमर्स भी अच्छी है और आर्ट्स भी अच्छी है। अब कई लोगों को आपने सुना होगा कहते हैं कि नहीं, आर्ट्स अच्छी नहीं है या फिर कॉमर्स अच्छी नहीं है या फिर साइंस अच्छी नहीं है। ये गलत है। तीनों स्ट्रीम्स अच्छी हैं और तीनों स्ट्रीम्स में आपके पास कई सारी स्कोप्स होती हैं, काफ़ी कुछ करने को होता है, कई सारे ऑप्शंस आपके लिए होते हैं। तो आप वहाँ से अपना करियर बेहतर बना सकते हैं। साइंस के लिए अलग, कॉमर्स के लिए अलग, आर्ट्स के लिए, तीनों का अपना अपना अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपने अपनी स्कोप्स हैं। तो ऐसा नहीं होता है। और यहाँ अब क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि हम साइंस में अच्छे नहीं होते हैं। मान लो कि यहाँ साइंस में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, एक प्योर साइंस होता है जहां पर आप मैथ्स लेते हैं और फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो अब कई बार होता है बायो साइंस, जिसमें आपको बायो साइंस होता है। तो अब क्या है कि कई बार हम अपने दोस्तों को देखते हैं कि उन्होंने साइंस ले लिया और प्योर साइंस ले लिया है। अब यहां क्या करते हैं हम, हमारी दोस्ती के चक्कर में, ये नहीं बोलता हूं कि दोस्ती अच्छी चीज नहीं है, फ्रेंडशिप इज अ वेरी नाइस थिंग, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा करियर हमारा है, हमारा इंटरव्यू हमारा है, हमारा फ्यूचर हमारा है। तो हमारा फ्यूचर हमारा दोस्त नहीं बना सकता, ना ही हमारा इंटरव्यू वो हमारी जगह पर दे सकता है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। दोस्ती अच्छी चीज है, लेकिन इन चीजों का भी ख्याल रखना है। अब क्या होता है यहां कि कुछ लोग मैथ्स में अच्छे होते हैं, चलो मान लो फिजिक्स में भी अच्छे हैं, मान लो बायोलॉजी में भी अच्छे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में मार्क्स कम है। या फिर उसको उल्टा पकड़ लेते हैं कि चलो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अच्छे हैं, मैथ्स में कम मार्क्स हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि वे जानबूझकर अपने दोस्तों की वजह से, उन्हें देख करके वो भी बोलते हैं कि नहीं, हमें भी साइंस लेना है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। ये सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर साइंस की जगह पर कॉमर्स भी हो सकता है, आर्ट्स भी हो सकता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि यहां क्या होता है कि आप ये नहीं देखते हो कि आप इन सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नहीं हो, किसी ना किसी में आप अच्छे नहीं भी हो, लेकिन आप जबरदस्ती ले लेते हो फ्रेंड्स के चक्कर में। अब क्या होता है, आपने एडमिशन तो ले लिया, लेने के बाद 1 साल बिताने के बाद या फिर कुछ महीने बिताने के बाद या फिर 1.5 साल के बाद आपको एहसास होता है, आप रियलाइज करते हैं कि यहाँ
ये स्ट्रीम में मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ चैप्टर्स, मैं बुक्स नहीं समझ पा रहा हूँ, ये टफ है मेरे लिए, डिफिकल्ट है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो, और पेरेंट्स से बात करके, पेरेंट्स होते हैं, वो कोई आपके साथ हो ना हो, पेरेंट्स आपके साथ ज़रूर होते हैं। तो पेरेंट्स बोलते हैं चलो कोई नहीं, तो वो तो बोल दिए क्योंकि वो माँ बाप है, लेकिन आपने तो अपना साल, 1.5 साल, 2 साल बर्बाद कर लिया ना। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो स्ट्रीम सिलेक्शन आपको बहुत सोच कर करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आप किन सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं। अगर आप जिन सब्जेक्ट्स में भी अच्छे हैं, उसी के हिसाब से अपनी आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करनी चाहिए, स्ट्रीम चुननी चाहिए। अब ये करने से क्या होता है कि आप मार्क्स अच्छे लाते हैं और आपको अच्छा भी लगता है, क्योंकि हमें कभी भी वो नहीं करना चाहिए जो हमें करना पड़ता है, बल्कि हमें करना वो चाहिए जो हमें करके अच्छा लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वी शुड डू व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड डू व्हाट वी लव टू डू। तो अगर आप किसी चीज को पसंद करते हैं और उसे करने लगते हैं, तो उस चीज में आपका मन लगा रहता है और आपको वो करना और भी बेहतर लगने लगता है और आप बेहतर मार्क्स ला पाएंगे। अब क्या होता है, अब आपने मान लो 12th पास कर ली, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करने वाले होते हैं। तो ग्रेजुएशन का तो डिसीजन स्ट्रीम्स के लिए यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि स्ट्रीम आपकी वही होगी जो आपकी 11-12 में होती है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी आपको डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोचना चाहिए और अपने डिसीजन पर स्टिक करना चाहिए, क्योंकि आपको समझाने वाले बहुत कुछ समझा सकते हैं। और याद रखिए 90% लोग आपको गलत ही गाइडलाइंस देंगे, वो आपको कंफ्यूज करेंगे। लेकिन आपको किसी ऐसे इंसान के साथ बैठना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। अगर आपके घर में है कोई, आपके भाई बहन रिश्तेदार, या कोई आपके सीनियर, या फिर आपके माता पिता भी अगर पढ़े लिखे हैं तो उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। प्लस आपको अपनी भी ओपिनियन वहां पर लेके चलनी है कि फाइनली आपको पूरा मतलब एनालाइज करना है, उसका आकलन करना है, और फिर आपको किसी डिसीजन पर आना, निष्कर्ष पर आना है, कंक्लूजन पर आना है कि हाँ अब हम ये करने वाले हैं। अब क्या होता है यहाँ पर 12th के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या होता है कि फिर से हम दोस्ती यारी के चक्कर में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम, अब ये लाजमी है, ये स्वाभाविक है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो मध्यम वर्ग के होते हैं, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। अब यहाँ पर हमारे दोस्त यार, कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वे कोई प्रोफेशनल कोर्स करने लगे हैं, BBA करने लगे हैं, MBA करने लगे हैं, या कुछ भी XYZ करने लगे हैं, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, कुछ भी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हम अपने आप को नीचा ना दिखाएं, मतलब इस चक्कर में, दोस्ती यारी में हमारा भी एक दबदबा, एक नंबर बना रहे, इसके चक्कर में क्या करते हैं हम अपने पेरेंट्स को जाकर के कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं पापा मेरे को ना MBA करना है, मेरे को BBA करना है, मेरे को होटल मैनेजमेंट करनी है। अब यहां पर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान से समझना चाहिए। यहां आप ये नहीं सोच पाते हैं कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, यानी कि जो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है पैसों की तरफ से, वो उतनी अच्छी नहीं है। ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है। तो अब क्या होता है, हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि भाई वो ऐसा कर रहे हैं, हमें भी करना है। अब हमें पता होता है कि हम वो अफोर्ड शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें करना है क्यों, हमारे फ्रेंड्स कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स के बीच में वो हमारे सामने ऐसे बोले, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो बाहर बैंगलोर में चला गया हूँ, मैं मुंबई चला गया हूँ, मैं नोएडा चला गया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अब वहाँ पर हम वहाँ क्या बोलेंगे कि मैं भाई BCom कर रहा हूँ, मैं BA कर रहा हूँ, मैं BSc कर रहा हूँ। तो वहाँ पर बस ये एक इंसल्ट ना हो हमारी, हम भी बोल पाए कि हम भी कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को जाकर के अपने हिसाब से उनको समझा देते हैं। अब फिर से पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपनी खुशी भूल जाते हैं, अपना पेट काट लेते हैं, पर अपने बच्चों को सब कुछ देना पसंद करते हैं, वो कैसे भी देना चाहते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि पेरेंट्स, पैसे तो उनके पास है नहीं, कई बार क्या होता है उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ती है। कई लोगों को आपने देखा होगा, कुछ अपनी ज्वेलरी बेच देते हैं, कुछ इंटरेस्ट पर पैसे ले लेते हैं। तो ये पैसे लिए उन्होंने इंटरेस्ट पर, या फिर मान लो जमीन बेची, घर बेचा, ज्वेलरी बेची, ये बस सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, पर है बहुत बड़ी बात। वो पेरेंट्स जानते हैं कि वो वापस कैसे उस चीज से बाहर निकलते हैं, सालों लग जाते हैं।
और ये बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको ये बात भी समझनी चाहिए। अब यहाँ क्या होता है, एक गलती और हो जाती है। अब आप चले गए अपने दोस्तों के साथ में बाहर कि चलो भाई बाहर रहेंगे 4 साल 3 साल का जो भी कोर्स है, पैसे पापा भेज देंगे हमें अकाउंट पर जब हमारे पास खत्म हो जाएंगे। अब आप वहाँ चले तो गए। अब कुछ बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ की कर रहा हूँ, और ये सच है, आपको भी पता ऐसा होता है। अब कुछ बच्चे जो हैं वो बाहर जाने के बाद सोचते हैं कि हम निश्चिंत हो गए, हमें कौन सा यहाँ कोई देख रहा है। अब वो गलत चीजें करनी शुरू कर देते हैं। अब उनके पैसे खत्म हो गए, पापा को कॉल लगाया, मम्मी को कॉल लगाया, चलो भाई तुरंत पैसे ट्रांसफर हो गए, ठीक है, फिर से आपने पार्टी शार्टी कर ली, जो भी है। अब क्या होता है कि आपने मान लो 4 सेमेस्टर्स पास कर लिए, 5 सेमेस्टर्स पास कर लिए। अब आपके कॉलेज में जहां भी आप जाओगे वहां पर आपकी कैंपसिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पर कुछ कंपनीज आपको जॉब्स देने के लिए आती हैं, आपका इंटरव्यू करने के लिए आती हैं। वहां पर फिर जाकर आपको पता चलता है कि भाई आपके दोस्तों का सिलेक्शन तो हो रहा है पर आपको जॉब नहीं मिल रहा। अब आपको जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, उसका कारण आप ये पाते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। अब इंटरव्यूज बड़ी कंपनीज जो हैं वो इंग्लिश में ही लेंगी। अब यहां पर आपने 3 साल बर्बाद कर लिए, या 4 साल बर्बाद कर लिए, या 2.5 साल बर्बाद कर लिए। अब क्या हुआ, जॉब आपको मिला नहीं। वापस से आपने घर पर कॉल किया कि पापा मम्मी ऐसी ऐसी बात है, इंग्लिश की वजह से जॉब नहीं हो पा रहा। फिर से माँ बाप हैं, कोई बात नहीं बेटा आ जाओ। अब आप चले गए वापस। अब आप बोलते नहीं हमें इंग्लिश सीखनी है। तो अब फिर से माँ बाप इंग्लिश कोर्स के लिए आपको कैसे कैसे करके पैसे अरेंज करके देंगे कि जाओ सीखो इंग्लिश। तो ये काम अगर आपने 12th के बाद कर लिया होता इंग्लिश सीखने का, या फिर 10th के बाद कर लिया होता, तो ये नौबत नहीं आती। तो इन रीजंस की वजह से क्या होता है ना कि हम अपने करियर की गाइडलाइंस को गलत चुन लेते हैं, और कई बार हमें बताने वाले को लोग नहीं होते हैं। हर बार स्टूडेंट्स फॉल्टी नहीं होते हैं, कई बार मैं समझ सकता हूं कि आपके पास गाइडलाइंस नहीं होती हैं, यानी कि आपके पास सही गाइड करने वाले लोग नहीं होते हैं। तो आपको डिसीजन अच्छे से सोच समझ कर लेना है, अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना है, अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचना है, प्लस अपनी एबिलिटीज के बारे में सोचना है। आपकी स्किल्स क्या हैं, आप किन चीज़ों में बेहतर हैं। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही आपको डिसीजंस लेने चाहिए अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, अपने फ्यूचर से रिलेटेड, अपने स्टडी से रिलेटेड। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है तो ही आपको बेहतर जॉब्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे जॉब्स और बहुत सारी कंपनीज आपका स्वागत कर रही हैं, आपको ढूंढ रही हैं। बस इंग्लिश बनाओ। इंग्लिश के साथ अगर आप प्लेन ग्रेजुएशन भी करते हो तो कोई परेशानी नहीं है, बहुत सारे जॉब्स हैं। तो सबसे पहली बात, गलत डिसीजन नहीं लेना है, तुरंत कुछ भी सोचकर नहीं करना है। वक्त दो अपने आप को, आराम से सोचो और उसके बाद कोई डिसीजन लो। और अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, लेकिन वक्त सबसे बड़ी चीज होती है, ये भी याद रखना है, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है, हमें इंतजार करना होता है वक्त का। तो वक्त रहते सही चीजें कर लेना बेहतर होता है, और सही डिसीजंस भी। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला है। अगर इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड विशेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।